ओके, और ये सफलता के बाद में वर्दी मिलना, ये सब आपको अभी अभी कैसा फील आता है वर्दी के अंदर और बिना वर्दी के? सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम जो है वो 2016 मैंने क्लियर कर ली। बीएसएफ मुझे अलॉट हुई थी, 2018 के अंदर ज्वाइनिंग था उसका। और उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट भी मैंने क्लियर कर ली थी। लेकिन उसके बाद लगा कि अब उस स्तर पर हम पहुंच गए हैं कि हमें और आगे रिस्क लेना चाहिए। अभी हमारे साथ है सब इंस्पेक्टर साहब, जो कि पहले ग्राम विकास अधिकारी भी रह चुके हैं। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इन्होंने ना दिया हो, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो या फिर एसएससी हो, इन्होंने सारे एग्जाम दिए हैं। हालांकि वो बात अलग है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आरपीएससी की कर रहे हो या फिर एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इन्होंने सारे एग्जाम दिए हैं। तो इन्हें सारा सब कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है। इन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है, आरपीएससी का इंटरव्यू भी दिया है, इन्होंने सारे इंटरव्यू दिए हैं। आज ये इंटरव्यू देने हमें भी आए हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप वीडियो में आगे बढ़े आपके इंट्रोडक्शन के साथ। तो पहले आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम रविंदर राव है और मैं झुंझुनू जिले के चढ़ावा के पास एक गांव है घड़ाना कला, उसका रहने वाला हूं। और मैंने राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती एग्ज़ाम में 149वीं रैंक हासिल की है। और फिलहाल मैं राजस्थान पुलिस अकादमी शास्त्री नगर में सब इंस्पेक्टर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। ओके, और आपकी ट्रेनिंग अभी कितने दिन की और बाकी है? अभी फाउंडेशन कंप्लीट हो चुका है, जो 9 वीक का होता है। हाँ। और अभी बेसिक जो कि 43 हफ्ते का होने वाला है, उसमें से 7 हफ्ते पूर्ण हो चुके हैं। ओके, आप अपना थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। आप कौन से एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? मैं, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा गांव गढ़ाना कला है, वहीं से मैंने 12वीं तक की शिक्षा हासिल की है। और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए सेठ जी बी पोदार कॉलेज नवलगढ़ मैंने चुना है। और वहाँ से मैं प्रथम श्रेणी 67% अंकों के साथ मैंने की। और 2015 में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली चला गया तैयारी के लिए। और उस समय जैसा कि गाइडेंस इसी प्रकार से थी कि एसएससी में बहुत अच्छा स्कोप है और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और अन्य भर्तियां जो हैं उनकी तरफ मैंने तैयारी शुरू की। मेरे एक बड़े भाई थे, उनके कहने पर मैंने शुरू किया। और सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम जो है वो 2016 मैंने क्लियर कर ली। बीएसएफ मुझे अलॉट हुई थी, 2018 के अंदर ज्वाइनिंग था उसका। और उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट भी मैंने क्लियर कर ली थी। लेकिन उसके बाद लगा कि अब उस स्तर पर हम पहुंच गए हैं कि हमें और आगे रिस्क लेना चाहिए। तो मैंने वो ज्वाइन ना करके राजस्थान की तरफ आया मैं। और राजस्थान में उसके बाद मैंने आरएएस, राजस्थान एसआई और आरएफएस परीक्षा मैंने दी है। और उनमें मेरी अलग अलग जर्नी रही है तीनों में। और वहाँ से आज तक मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आपको क्या लगता है, आप स्कूलिंग टाइम पे या फिर कॉलेज टाइम पे कैसे स्टूडेंट थे? होशियार थे या फिर डफर थे? ना तो डफर कह सकते ना होशियार कह सकते, मैं एक मध्यम श्रेणी का छात्र रहा हूँ। और जैसा कि मैं बता ही देता हूँ आपको कि मैंने 12वीं में मात्र 72% अंक प्राप्त किए हैं, जो ना कि अच्छे में ना और ना ही बुरे में शामिल होता है। और साथ ही कॉलेज में भी जैसा मैंने आपको बताया कि 67% के साथ मैंने अर्जित किया है। तो एक बहुत ही सामान्य विद्यार्थी आप मुझे कह सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा डफर और ना बहुत ज़्यादा होशियार। आपका मीडियम कौन सा था? हिंदी मीडियम था। तो कभी आपको ऐसा लगा कि मैं काश इंग्लिश मीडियम से होता तो और लाइफ में ग्रो कर सकता था? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कई बार। लेकिन जैसे कि अपन जो जो ऊपर जाते हैं तो भाषा में अगर आपके पास अन्य विकल्प हों, क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे वो किसी भी का हो। तो अंग्रेजी अच्छी होना आपको एडवांटेज देता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं लगा कि हम हिंदी की वजह से पिछड़ गए हों। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं एसएससी से रहा हूं, तो वहाँ भी अच्छी अंग्रेजी बहुत आवश्यकता होती है। तो वहाँ भी मैंने अच्छा किया है, तो मेरी अंग्रेजी अच्छी हो गई। और साथ ही आरएएस और आरएफएस में भी मैंने अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। यहाँ तक कि जो राजस्थान वन सेवा है, एससीएफ एग्जाम जिसे बोलते हैं, उसमें से मुझे 100 में से 92 अंक प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि माध्यम का
मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है। ओके। और अभी आप आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, तो और अभी वहाँ पे एक ताज़ा खबर आई है कि पेपर लीक की कुछ है ना, कुछ साथी आपके पकड़े गए हैं। ओके, और आप उन पर क्या बोलना चाहेंगे जो ऐसा पेपर लीक करके ऐसा आते हैं? देखिए, जैसे कि हम संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, 2015 से अपन संघर्ष कर रहे हैं, तो हमने बहुत सारे ऐसे छात्रों को देखा है जो कि बेचारे किन विपरीत परिस्थितियों में तैयारी करने आए हैं, उनके पास संसाधन बेहद कम थे। उन्होंने अपनी मतलब उन परिस्थितियों में अपनी तैयारियां की हैं जहां मतलब देखकर ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल रहा होगा। उनके जब हितों के साथ, उनके जब भावनाओं के साथ इस प्रकार का कुठाराघात होता है, तो बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। मेरे एक साथी हैं सुरेंद्र जी, उन्होंने बताया कि उनके एक साथी जो कि एसआई की ही तैयारी कर रहे थे, उन्होंने जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने आत्महत्या की। सिलेक्शन नहीं होने पे? सिलेक्शन नहीं होने पर उन्होंने आत्महत्या की। तो हम ये चीज़ कैसे भूल सकते हैं? निश्चित ही उनके साथ न्याय होना चाहिए। ओके। और आप अपने थोड़े फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे पिताजी जो कि सरकारी टीचर के तौर पर काम करते हैं, 3rd ग्रेड टीचर हैं, और मेरे बड़े भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और छोटे भाई फ्रेंच के इंटरप्रेटर हैं। और पिता ने हम तीनों को पढ़ाई में विशेष ध्यान रखा है, और उनकी ही प्रेरणा से हम यहाँ तक आगे आए हैं। उन्होंने हम पर अच्छा भरोसा जताया और हमने अपने परिणाम भी दिए हैं। ओके। आप सिंगल है या मैरिड है? अभी तो मैं सिंगल ही हूँ। तो सर आप थानेदार है ना, तो आप क्या चाहते हैं कि आपका जीवन साथी वो भी थानेदारी हो या फिर और कोई भी चलेगा? अभी तो इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अंदर का भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम डिपार्टमेंट होगा तो उसमें एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन मैं बाहर भी कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ भी हो जाए अच्छा जीवन साथी हो तो बेहतर रहेगा। आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज? दोनों ही अच्छी रहेंगी। मैरिज तो में लव तो होना ही चाहिए, तो अच्छी बात है। अगर लव मैरिज हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं तैयारी की, है ना। कोई भी स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो उसको कहीं ना कहीं से एग्जाम के बारे में पता चलता है। लाइक आपको भी कहीं से पता चला होगा, पहले आपने एसएससी की आरपीएससी की, फिर आपको लगा कि अब एसआई की करनी चाहिए, है ना। तो एक सही मायने में तैयारी कैसे की जाती है? आपने सही मायने में एसआई की तैयारी कैसे की, और ये आपका कौन से प्रयास में सिलेक्शन हुआ था इसमें? जैसा कि मैंने बताया कि 2015 में मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आपको एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, यहाँ सीजीएल में काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, और जहाँ आप जाना चाहते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, वहाँ ये आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब एसएससी में सिलेक्शन होने लग गया और अपन उसी स्तर पर पहुँच जाते हैं जब अपनी तैयारी अच्छी होती है, तो हमें लगता है कि हम और ऊपर और अच्छी पोस्टों के लिए जो हम चाहते हैं उनके लिए तैयारी की जाए। तो मैंने उसके बाद राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, और राजस्थान एसआई की मैंने की। 2018 जो आरएस है उसमें भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, और आरएफएस में भी मैं इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, और राजस्थान एसआई में भी मेरी पिछली बार 202 रैंक रही है। 202। तो इस बार मैंने अगली बार जब तैयारी शुरू की दोबारा, तो इस बार 149वीं रैंक के साथ मैं चयनित हुआ हूँ। ओके सर, आपने ये जो भी बताया वो अच्छा था, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा कि आपने एसआई की तैयारी, इसकी तैयारी कैसे करी? लाइक आपने कोचिंग से की है या फिर सेल्फ स्टडी से की है, या फिर आप बाहर से किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स लेकर आए हो? कैसे पढ़ी आपने ये सब? देखिए, हर चीज़ का हर तरह से हर चीज़ का अपना एक महत्व होता है। लेकिन मैंने कोई कोचिंग तो नहीं की, लेकिन उनके नोट्स मेरे लिए प्रभावी रहे, और मैंने सारी तैयारी ही लगभग सेल्फ स्टडी से ही की है। और हिंदी अंग्रेजी जहाँ भी अपने, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब बहुत अच्छा मंच है। आप किसी भी चीज़ को आप बहुत ही कम कीमत में आप हर चीज़ पढ़ सकते हैं। अच्छे अच्छे टीचर वहाँ अवेलेबल हैं। इसके अलावा किताबें हैं, रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं, और कोचिंगों के नोट्स हैं, और इसके अलावा भी कई टीचर हैं जो बार बार अपना गाइडलाइन देते रहते हैं, और अपने साथ के जो साथी होते हैं वो तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, उनका अनुभव, और अपने जो बड़े जो छात्र रहे हैं, जो सेलेक्ट हो गए होते हैं, उनका जो अनुभव है वो हमें काफ़ी काम आया है, और इस बहाने मेरी तैयारी अच्छी हो गई। और आप कोई अपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, आप कुछ नाम बता सकते हैं एसआई के दौरान? जैसे मैंने मतलब एसआई के दौरान हिंदी के लिए डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक मैंने पढ़ी है, डॉक्टर च्यवंत प्रकाशन की मैंने किताब पढ़ी है। इसके अलावा एक राजेंद्र लांबा जी हमारे गुरुजी रहे हैं, उनकी किताब चलती है, वो मैंने पढ़ी है। इसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी मैंने पढ़े हैं।
और जैसा आप जीके के बारे में अगर पूछना चाहें तो जीके को मैंने थोड़ा अध्ययन किया, जैसे मैंने आपको बताया। तो मैंने आरएस के स्तर पर इसकी तैयारी की हुई है। तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रेफरेंस बुकें मैंने इस्तेमाल की हैं। इसके अलावा नोट्स भी करे हैं, और करंट के लिए मैंने यूट्यूब से तैयारी की है। कपिल सर के नोट्स हैं, और साथ ही मेरी खुद की सेल्फ स्टडी जो है वो इसमें काफ़ी कार कर रही है। ओके, सो ये जो आपको सफलता मिली है, आपको सफलता तो पहले भी मिल चुकी थी, आपने ज्वाइन नहीं किया वो बात अलग है। इसके साथ में आपको असफलता भी बहुत मिली है ना? जी, बहुत। लाइक यूपीएससी में नहीं हुआ, फिर एसएससी में भी नहीं हुआ, एक जगह आरपीएससी में भी नहीं हुआ। तो वो जब असफलताएं मिलती हैं, तब कैसा लगता है, और फिर खुद को उस टाइम पे कैसे मोटिवेट किया जाता है? देखिए, बुरा तो लगता है कि आप तैयारी कर रहे हो, फिर हो नहीं रहा है। मेरा 7 साल का जो संघर्ष का काल रहा है, उसमें 70 बार कोई मैंने असफलताएं देखी होंगी। 7 साल में कुछ 70 बार ही असफलताएं देखी होंगी। लेकिन हर बार लगता है कि हमारे पास अगर हम छोड़ दिए तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हम आगे बढ़ें, और हम अपने को जो पिछली अपनी जर्नी रही है उसे हम जस्टिफाई करके बताएं कि ये हम कुछ इसमें कुछ हमने कम नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारी सफलता ही इसके बाद हमारी सफलता ही सब कुछ कहानी कहेगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि हम आगे बढ़ें और करके दिखाएं। और सर, आप अपनी 3 ऐसी हैबिट बताइए जिनकी वजह से आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी इजी हो गई हो। पहला और मेरा मतलब अंतिम मेथड कह लीजिए, वो मेरी सफलता का यही रहा कि मैंने अपने इन 7 सालों में ऐसा कोई भी शायद दिन नहीं गया जब मैंने किताब उठाई ना हो। और जो ही जैसे मेरा दिन शुरू होता 8 बजे से सुबह, तो सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर कंप्लीट करता अपना। न्यूज़पेपर कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता, और कम से कम 6 घंटे मैंने हर दिन पढ़ाई की है। तो ऐसा कोई दिन ना जाए जब आप अपना टाइम टेबल और जो अपनी समय सारणी होती है उसे बिल्कुल बंक ना करें। यही सबसे बड़ी सफलता का मेरा रहस्य मैं मानता हूँ कि मैंने लगभग हर दिन, अगर जब हम छुट्टियों में जैसे घर आ जाते हैं या फिर कोई दोस्त वगैरह आ जाते हैं, फिर भी 2-3 घंटे हमने निकाले ही निकाले हैं अपने लिए। तो सबसे बड़ा है कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करें, और जो अपने को नहीं आ रहा है उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें। जो सब्जेक्ट अपना कमज़ोर है उस पर ज़्यादा फोकस कर हम ज़्यादा जल्दी सफलता पा सकते हैं। ओके, और ये सफलता के बाद में वर्दी मिलना, ये सब आपको अभी कैसा फील आता है वर्दी के अंदर और बिना वर्दी के? काफ़ी प्राउड फील होता है कि जैसा पुलिस कानून व्यवस्था और जांच पड़ताल में बहुत समाज में काफ़ी योगदान करती है, तो एज ए सब इंस्पेक्टर की भूमिका में मैं खुद को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूं, और अपने परिवार का और अपने पिताजी का, गुरुजनों का जो नाम होता है आस पड़ोस में या फिर समाज में कह लीजिए, तो उससे खुशी मिलती है। बहुत खुशी मिलती है। बाकी ज़्यादा खुशी यही होगी कि हम अपने विभाग में जाएं, हम वहाँ अच्छे से अच्छा काम कर दिखाएं और समाज के लिए अधिक से अधिक योगदान दें। इससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। ओके, और आपकी जॉब कितने साल की है? ये मेरी 2054 तक है। 2054 तक? 2054 तक। कितने साल की होगी? 30 साल। 30 साल की होगी। 30-31 साल। इसमें प्रमोशंस भी होंगे? जी सर। कितने प्रमोशन है? अमूमन ये माना जाता है कि डिप्टी एसपी और एएसपी तक एक सब इंस्पेक्टर पहुंच ही जाता है, अगर करियर बेहतर हो, अच्छा हो, और उसमें कोई दाग ना हो। और अभी जो 2024 में न्यू वैकेंसी आने वाली है, पहले आप ये बताइए 2024 के अंदर एसआई की न्यू वैकेंसी आने के चांसेस हैं? जी सर। तो उसमें क्या लगता है कि जैसे अभी पेपर लीक हो रहे हैं, क्या उसमें भी पेपर लीक वगैरह ऐसा होंगे? संभावनाएं तो मतलब हो सकती है, लेकिन हम नेगेटिवली हमें नहीं लेना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि कहा जा रहा है कि और एसओजी द्वारा जांच भी की जा रही है इसकी, कि पेपर काफी बाहर निकला है, लेकिन फिर भी मेरे जैसे छात्र चयनित हुए हैं। तो मैं नहीं मानता कि मतलब अपने ईमानदारी के लिए कोई जगह नहीं बचती। फिर भी अगर ना हो पेपर लीक तो सबसे बेहतर होगा। और जैसा कि सरकार का पेपर लीक पर काफी जोर है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा होंगी। हाँ, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो वो, अगर कोई पेपर लीक होने से, अगर जैसे इस बार 250 लोग पकड़े गए हैं, तो वो 250 जो सीटें थी, वैकेंसी थी, वो बेकार ही चली गई। और अगर उसकी जगह कोई ईमानदारी से आता तो उनकी थोड़ी जिंदगी सफल हो जाती जी। क्योंकि ऐसे में, क्योंकि किसी के पास लास्ट ऑप्शन यही होता है, तो उनका तो करियर खराब हो जाता है ना फिर, अगर ऐसा होता है तो।
कई छात्र ऐसे थे जिनका ये अंतिम चांस था, हाँ। और मैंने जैसे बताया कि एक ने काफी एक्सट्रीम स्टेप भी लिया। तो ऐसे में भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शी होना बेहद महत्वपूर्ण है, और ताकि अपने जैसे हर छात्र को नौकरी मिले जो अपनी तैयारी कर रहा है, उसके साथ न्याय हो, तो वो अच्छा है। बाकी मुझे नहीं लगता अब आगे इस प्रकार की कोई घटनाएं होनी चाहिए, और इन हमें अपने स्तर पर मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई स्पेस हमारे बीच है। ओके सर। और अब आप थानेदार बन चुके हैं, सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं, आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, फिर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, है ना। फिर आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ सेटल है ना, उसमें आगे आपकी प्रमोशन चलते रहेंगे, खुशहाल जिंदगी होगी। तो अब आपकी तरफ से कोई हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए कोई मैसेज है आपका कि वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उधर देख के? मैं तो यही कहूँगा कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास रखें। चाहे कितना भी बड़ा संघर्ष हो आपका, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी अगर आप लगातार लगे रहते हैं और अपनी तैयारी जारी रखते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई शक्ति आपको रोक सकती है, और निरंतर प्रयास और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने गुरुजनों की जो हमारे ऊपर जो आशाएं हैं उनको लेकर प्रेरित होते रहें, कि जिस प्रकार से हमारे अपने गुरुजनों ने हम पर विश्वास किया है, हम उस विश्वास को दृढ़ता में बदलें और उन्हें सफल होकर ये दिखाएं और उनका नाम रोशन करें। मैं यही चाहूँगा। और सर आपकी 7 साल की मेहनत अब रंग लाई है, तो आपको कैसा फील आ रहा है? काफी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। ओके, और ये इंटरव्यू देके आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है सर। जैसा कि आपसे मिले हैं, तो आप जैसे अच्छे व्यक्ति मिलते रहें और इस प्रकार से चलता रहे तो बहुत बढ़िया है। और आपको क्या लगता है आपके इंटरव्यू को देख के कितने लोग मोटिवेट होंगे? जो भी हो, अगर एक भी होता है तो मैं उसे अपनी दूसरी सफलता मानूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने देखा, सफलता के साथ असफलता भी एक जीवन का पार्ट है। जैसा कि सर को 7 साल लगे ये सफलता पाने में, ऐसा कभी डिमोटिवेट ना हो आप, और उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम आपकी उसमें हेल्प कर सके, हम आपकी सहायता कर सके। तो ऐसे ही और मोटिवेशन वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं और ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।